बड़ा स्वास्थ्य योजना यहां लागू नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता मन बना चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाकर डबल इंजन सरकार दिल्ली में लागू करके दिल्ली के भविष्य उज्जवल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडा जी। मैं आदरणीय श्री मनोहरलाल खट्टर जी से भी आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करें। दिल्ली के हमारे प्रभारी सांसद आदरणीय पांडा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी, एलओपी श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और आज ही भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले अपने दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूंगा, होम विभाग, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही एक दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूं टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाईकोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके ही निर्णय लिया होगा। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। एक बात और, मुझे आनंद है इस बात का क्योंकि मैं मूल रूप से हरियाणा में ही 10 साल तक मुख्यमंत्री के नाते दायित्व निभाया, तो बहुत बार कैलाश जी गहलोत के बारे में उस समय सुनते ही थे। हरियाणा का बहुत एक निकट का संबंध इनका है। वैसे देखा जाए तो नजफगढ़ से आप विधायक हैं। नजफगढ़ ज्योग्राफिकली भले दिल्ली का हिस्सा है, लेकिन बाकी सब चीजों को लेकर के वो हरियाणा का हिस्सा है। तो हरियाणा के नाते से आपके जो संबंध वहां के हैं, उस नाते से आप अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में काम करने का तरीका समझा होगा। केंद्र में भी हमारी पार्टी जो चल रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपका योगदान दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री कैलाश गहलोत जी से मेरा आग्रह है कि यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच भारत सरकार में मंत्री खट्टर साहब, ब्रिजेंद्र पांडा जी, दिल्ली के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी, अनिल बलून जी, जितने भी यहाँ मीडिया बंधु उपस्थित हैं, मेरे साथ आए हुए जितने भी दोस्त और बुजुर्गगण हैं, सभी को प्रणाम। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की खट्टर साहब की प्रेजेंस में, और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। अन्ना जी के दिन से हम पार्टी से जुड़े,
और लगातार दिल्ली वासियों के लिए काम करते आए, एज ए एमएलए भी और एज ए मिनिस्टर भी। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी में एक उम्मीद देखी, एक व्यक्ति में उनको उम्मीद दिखी। उस विचारधारा से वो जुड़े और मैं भी जुड़ा और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी, वो मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने अपने पत्रों के माध्यम से सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी है। मेरा जितना समय एज ए मिनिस्टर निकला, जितने भी विभाग रहे, मुख्य रूप से आज भी मुझे एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही जाना जाता है, और जितना भी मुझे मौका मिला मैंने पूरी कोशिश की कि चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे एलजी से है, क्योंकि हमारा मकसद दिल्ली वासियों के लिए काम करने का था। हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आगे रखने का नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े, उनका मकसद अपना कि किसी चीज की वजह से अब मैं जो चाहता हूं वो ऊपर हो, वो मकसद नहीं था। लोगों का काम करने का मकसद केवल था। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि
मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं आज। हमारे आदरणीय और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो विजन है, उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके और उनकी लीडरशिप के अंडर और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं और एक चीज की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और मेरा मकसद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा मकसद केवल राजनीति में, मैंने जब प्रैक्टिस छोड़ के जब राजनीति ज्वाइन की तब भी मेरा मकसद था कि लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए कैसे काम किया जाए। वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मुझे समय समय पे उनका गाइडेंस मिलता रहेगा और हम दिल्ली के लिए और देशवासियों के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।